सर बस हम स्टार्ट करने वाले, ठीक। आपको शक है उससे बात, मुझे हिप्सा की समझ नहीं है इसकी। अच्छा, चलो। तो हम ये कंपार्टमेंट को स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हम इंटीरियर कंपार्टमेंट को लोअर नेम में, ठीक है। अच्छा। आवाज तो क्लियर है ना? हाँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे, अल्लाह बद नजर से बचाए, ताकि हम अच्छी सी क्लास लेके। चलो, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को आर्म का बताया था, ठीक है। अब हम फोर आर्म को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इंटीरियर फोर आर्म में हमारे पास जो मसल है, तो उनको हमने तीन लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तीन लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सुपरफिशियल लेयर, एक है इंटरमीडिएट लेयर, और एक है डीप लेयर, सर कौन ठीक सा है। टॉपिक स्टार्ट किया आज? जो हमारे पास हमने स्टार्ट किया है इंटीरियर फोर आर्म के मसल। हमने कल पोस्टीरियर आर्म तक किया था, ट्राइसेप तक, ठीक है। अच्छा, तो सुपरफिशियल है, डीप है, और इंटरमीडिएट है। अच्छा, जो हमारे पास सुपरफिशियल मसल है, तो उसमें क्या क्या आता है? जो सुपरफिशियल आर्म के मसल है, तो उसमें हमारे पास सबर, पहले मुझे इसी तरह कहने दे जिस तरह मैं चाहता हूँ। मैं ये दिखाऊंगा। अच्छा, एक है सुपरफिशियल लेयर, एक है इंटरमीडिएट लेयर, और एक है डीप लेयर। अच्छा, अब सुपरफिशियल में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप देखें। तो ये सुपरफिशियल में हमारे पास आ रहा है प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरस लॉन्गस, एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, ठीक है। बस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी होगा, नहीं जाओ। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट लेयर। जो इंटरमीडिएट लेयर है, तो वो हमारे उसमें एक ही मसल आता है, और वो है डिजिटोरम सुपरफिशियल, ठीक है। फिर डीप में जो है, डीप लेयर में हमारे पास तीन मसल आते हैं। एक है प्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, पोर्टुलिस लंगस, और प्रोनेटर क्वाड्रेटर, ठीक है। इसकी समझ आ गई? लाइक मैंने आप लोगों को सिर्फ नाम बताए हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ इस याद नहीं रखना कि कौन कौन सुपरफिशियल में आता है, कौन कौन डीप में आता है। इसमें डिटेल में नहीं जाना। लेकिन यह आप लोगों ने मसल को जो है ना, तो उसको समझना है अच्छे से, ठीक है। डॉक्टर तुबा कह रहे रिपीट के लिए, तो मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। जो सुपरफिशियल मसल है, तो उसमें हमारे पास चार है: प्रोनेटिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मस लंगस, एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। जो इंटरमीडिएट लेयर है, तो उसमें हमारे पास आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटरम फिशियलिस। फिर डीप लेयर में हमारे पास तीन है, वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर क्वाड्रिसिस लंगस, एंड फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि बाकी को ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्या आप इनको याद भी ना करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने दो को जो है ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से कर। वो क्या है हमारे पास जो है, तो वो सीन इस तरह है कि
फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड जो है, तो हमारे पास पेलेंजिस में एक होता है प्रोक्सिमल पेलेंजिस, एक होता है इंटरमीडिएट पेलेंजिस और डिस्टल पेलेंजिस। ठीक है, जो हमारे पास वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो वो डिस्टल पेलेंजिस पर इंसर्ट होती है, डिस्टल पेलेंजिस पे प्रोफंडस। ठीक है, और हमारे पास जो सुपरफिशियलिस है, ठीक है, जो इधर नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं ग्रीन इसको मतलब प्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो जो है हमारे पास प्रोक्सिमल और इंटरमीडिएट पेलेंजिस पे इंसर्ट होता है। तो इनकी जो इंसर्शन है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और इस ये करता क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसको समझ लें। इंटीरियर कंपार्टमेंट क्लियर है? अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, तो वो हमारे पास ये रेड वाला है, ये रेड वाला, ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, और वो insert होता है डिस्टल पेलेंजिस पे। ठीक है, और जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, जो ग्रीन पे मैंने प्रेजेंट की है, तो वो हमारे पास इंसर्ट होता है प्रॉक्सिमल पेलेंजिस पे भी और डिस्टल पेलेंजिस इंटरमीडिएट पेलेंजिस पे भी। ठीक है, अभी क्लियर है हुमेरा? ओके, चलो ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये और तरीके से भी मैंने इसको किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। सर व्हाट मसल आर इन डीप लेयर, वो मैंने सुलेमान कुरैशी, तो मैंने आपको बताया है कि जो डीप में है तो वो हमारे पास है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लंगस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास आता है आ, एक टर्मिनोलॉजी, और वो है गॉल्फर एल्बो। गॉल एल्बो, अब पर एल्बो में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल है ना, तो वो मीडियल इपिकैंडाइल से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल है, तो वो हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट से, मीडियल इपिकैंडाइल से ओरिजिनेट होते हैं और डिफरेंटली इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो जो गालपल्स होते हैं ना, तो उसकी मीडियल इपिकैंडाइल की इन्फ्लेशन होती है, जिसकी वजह से इस टेंडन, इसके जो ओरिजिन पॉइंट है, तो उस मतलब लेजन आ जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है, तो उसको हम कहते हैं गॉल। ठीक है, कॉल पर एल्बो क्लियर हो गया? चल, ठीक है, इसको और डिटेल से नहीं करते, बस इतना काफी था। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आ, हैंड के मसल। ठीक है, हैंड के मसल्स,
अब हैंड में लेकिन हैंड के मसल पहले हम ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को करें तो इट्स विल बी गुड, ठीक है? तो हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में करते हैं। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो हमारे पास मसल आते हैं, तो वो हमारे पास है अ, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल को याद करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके सारों में आते हैं एक्सटेंसर, 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 एक्सेप्ट 2 ब्रेकियोरेडियस एंड एंकोनियस। इन दोनों में एक्सटेंसर नहीं आता, बाकी एक्सटेंसर आते हैं। तो बस आप इन दो को याद कर ले और एक्सटेंसर वर्ड को याद कर, ठीक हो? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास उधर था गॉल्फर एल्बो, और यहाँ पे होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो इंजरी होती है, तो वो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बी। अच्छा, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बी इसमें आता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर खेजरा, लेकिन मैं दूसरे चार्ट पर देख के आपको कंफर्म करता हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास जो है लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस है। तो लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस जो है, तो उसमें ये होता है कि हमारे कंपार्टमेंट की ओरिजिन साइड की वो होती है, इंजरी होती है, और इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास टेनिस एल्बो में होता है। इसको हम लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इन ओवर यूज एंड मसल स्ट्रेन इंजरी ऑफ माइक्रो टीयरिंग ऑफ द टेंडन दैट जॉइन द फोर आर्म मसल ऑन आउटसाइड ऑफ द एल्बो। मतलब वही है जो मैंने सिंपल से आप लोगों को बताया, ठीक है? तो ये हमारे पास टेनिस में जो होता है, तो आप लोगों ने ये याद रखना होता है कि टेनिस एल्बो में हमारे पास लेटरल इपिकॉन्डाइल इन्वॉल्व होता है, और गोल्फर एल्बो में हमारे पास मीडियल इपिकॉन्डाइल इन्वॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक्सटेंसर 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 अच्छा, आप जो डॉक्टर खिजरा जो कह रही थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो प्लेक्सर पॉलिसिस, आपने कौन सा नाम बताया था? एब्डक्टर पॉलिसिस। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि आपने प्लेक्सर कहा था। एब्डक्टर पॉलिसिस, अच्छा मेरे पास चार्ट में नहीं है। चलो, सर एबडक्टर पॉलिसी सेकंड लेयर में आता है, सेकंड अच्छा नंबर पे। सेकेंड लेयर में आता है, ठीक है ठीक है जी सेकंड लेयर में, पहली लेयर में 7 और सेकंड लेयर में 5, और उन 5 में ये होता है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने इतनी डिटेल से वो नहीं किया है, लेकिन ठीक है। चलो, इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं उसके मसल, मसल ऑफ हैंड, ठीक है? मसल ऑफ हैंड, ठीक है? तो इसमें हमारे पास हैंड में टोटल कितने मसल हैं? हैंड में हमारे पास टोटल कितने मसल हैं? 20 या 21, ठीक है? 20 या 21। हमारे पास हो गए 4 लम्ब्रिकल्स हो गए, ठीक है? और इंटोराशाई हमारे पास कितने हैं? 8 हो गए ना, तो 12 हो गए। और फिर इसके बाद 4 तेनार हो गए, 4 तेनार हो गए। और हाइपोतेनार कितने हो गए? 4। और एडक्टर कितने हो गए? एडक्टर भी एक हो गया ना, एडक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस। एक तो ये हो गए 21 ना, कि नहीं? 21 होते हैं, लेकिन चलो लिस्ट है मेरे पास, अब मैं लिस्ट आप नहीं लोगों सर, वो थिनार वाले में ठीक ही एडक्टर सब वाला आ जाता है ना ठीक 4। ठीक ठीक है सब। ये मैं आप लोगों को ये करता हूँ, ये सारे मसल है, ठीक है? ये जो डॉक्टर खिजा आप कह रही थी, तो ये हमारे पास है 4 कोटी मसल, ठीक है?
तो आप देखिए कि हमारे पास है पोर तेनार, ठीक है। पोर तेनार में हमारे पास आता है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवियस, ओपोनेंट्स पॉलिसिस एंड एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 4 तेनार। फिर इसके बाद हमारे पास है 4 हाइपोटेनार। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, इसको डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो मसल आप लोगों को याद करने हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन इट्स लाइक जस्ट आप लोगों को इनके नाम थोड़े से पता चल जाए, ठीक है। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी एंड पार्मेरस ब्रेविस, ये हाइपोटेनार में आता है। फिर 4 लंब्रिकल होते हैं, 4 पाल्मर इंटराशय होते हैं और 4 डॉर्सल इंटराशय होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो वो कह रही थी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को तो हमने कर लिया है ना, कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या होता है, सुपरफिशियल कितने हैं, तो इसमें हमारे पास आता है वो एक हमारे पास हम मैंने आप लोगों को 2 तरीके से डिवाइड किया था ना, मैंने 3 पे वो किया था ना, कि हमारे पास सुपरफिशियल होता है, इंटरमीडिएट होता है और डीप होता है। लेकिन उन्होंने इसको लेके सुपरफिशियल और डीप में ओनली चेंज किया है ना। तो ये इट्स अप टू यू जो आपको सही लगता है, लेकिन जो मुझे सही लग रहा था तो इसने वही लिखा है, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पार्मेरस लंगस, फिर इसने डाला है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। फिर जो डीप में आता है तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लंगस, ठीक है। फिर जो हमारे पास ये जो है आ, वो आता है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्सटेंसर, एक्सटेंसर या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें हम आप देखें तो इसमें हमारे पास आता है सुपरफिशियल लेयर में, तो सुपरफिशियल लेयर में हमारे पास आता है, मैंने आपको बताया कि एनकोनियस और ब्रेकियोरेडियलिस, और बाकी जो जिस वर्ड में भी एक्सटेंसर लिखा हुआ हो, ठीक है। इसी तरह ही हमारे पास डीप लेयर में 5 आते हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लंगस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस एंड सुपिनेटर, ठीक है। तो ये आपका, आप लोग अगर किसी को वो लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो वो ले सकता है, लेकिन इट्स नॉट, इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हैंड के मसल हो गए, ठीक है। अभी क्लियर है सबको? अच्छा, और तो अब हमने और चीज क्या करनी है, हमने चीज इस तरह करनी है कि ये पेक्टोरल रीजन का भी मैं कल आपको करा चुका हूँ, पेक्टोरस माइनर सबक्लीवियस इन इंटीरियर, सबस्केपुलर डेल्टाइड सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर, हाँ डीप में, हाँ subscapularis, trapezius latissimus dorsi, levator scapularis, rhomboid major and rhomboids minor, ये कल कराया है, ठीक है। और ये आर्म के बाइसेप ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये सारों मसल का लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को रीड आउट कर दिया। लेकिन अभी हमने जो है ना इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। नेमिंग तो हो गई ना, मतलब आप लोगों को इतने तो आइडिया हो गया है ना कि हमारे पास 4 तेनार होते हैं, 4 हाइपोटेनार होते हैं, 4 लंब्रिकल होते हैं, ठीक है। इंटीरियरली हमारे पास 3 लेयर होते हैं, पोस्टीरियरली हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। और जो तो ये अब हम थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना है, और ताकि ये एमसीक्यूज के इसके रिलेटेड जो मसल के एमसीक्यूज है ना तो वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमारे पास तेनार कितने हैं, तेनार से हम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है ना। तो तेनार हमारे पास 4 है, ठीक है। अच्छा, तो तेनार जो हमारे पास जो 4 तेनार है, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो मैं आप लोगों को रीड करा चुका हूं, लेकिन बस ऐसे ही आप इसको इनकी शक्लों को देख ले बस। ये इस तरह के कुछ बंदे होते हैं। लाइक ये हमारे पास एडक्टर पॉलिसिस है, ये उसका ओब्लिक हेड है और ये उसका ट्रांसवर्स हेड है। बस इस तरह की कोई चीज होती है, बस आप देख ले सिर्फ। याद रखना आप, मकसद नहीं है। ये हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवियस है, ये हमारे पास वो है, ये हमारे पास फिर अपोनेंट्स पॉलिसिस है, ठीक है। तो बस इनकी शक्लें देख ले, ठीक है। जिन की शक्लों पे गौर करना है, तो फिर वो मैं आपको बताता हूँ कि किन की शक्लों पे गौर करना है। अच्छा, ये तेनार हो गए ना। तो फिर हम हाइपोतेनार को उठाते हैं ना। तो ये हाइपोतेनार है, या हाइपोतेनार इस तरह होते हैं, लाइक अपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एडक्टर डिजिटी मिनिमी। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने, जो मैं ऑलरेडी एक दफा जनरल एनाटॉमी में करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आप अभी शक्ल से देखे, ये क्या है? ये और ये कौन से मसल है? लंब्रिकल्स। यस, इट्स लम्ब्रिकल्स, ठीक है। ये लम्ब्रिकल्स है, ठीक है। और इसको देखे ना, जो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड लम्ब्रिकल है, तो वो यूनिपेनेट है, और थर्ड और फोर्थ जो है, तो वो हमारे पास बाइपेनेट है, ठीक है। जो तो ये आप लोगों ने ये याद रखना है। ये मैंने जनरल एनाटॉमी में भी ये पढ़ाया था, कि अगर आप लोगों को याद हो, पेनेट, बाइपेनेट, मल्टीपेनेट, सारा किया हुआ था, सर्कुलर, ठीक है। तो लम्ब्रिकल्स में डिफरेंशिएशन कर गए, ठीक है। यस, थर्ड एंड फोर्थ इज बाइपेनेट, फर्स्ट एंड सेकंड इज यूनिपेनेट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब एक और को भी देखना है, एक और को भी देखना है। वो क्या है? हमारे पास इंटराशाई होती है, 4 होती है ना, लेकिन उसको आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना है। और वो क्या है? तो आप एक इसको देखें ना, इसको देखें। तो हमारे पास एक पाल्मर इंटराशय होती है और एक डॉर्सल इंटराशय होती है, ठीक है। पहले हम पाल्मर को उठाते हैं ना, पाल्मर इंटराशय को। तो आप देखें ना कि पाल्मर इंटराशय जो है ना, हमारे पास 1 में होती है, 2 में होती है, 3 में नहीं होती, 4th में होती है और 5th में भी होती है, पाल्मर इंटराशय। और ये सारे के सारे जो है यूनिपेनेट है, ठीक है ना। समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ आ गई कि थर्ड में जो है ना, जो मिड लाइन में इंटराशय नहीं होती, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे डॉर्सल इंटराशय को देखें। तो डॉर्सल इंटराशय को आप देखें ना, तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है लेकिन बाइपेनेट है, थर्ड से 2 इंटराशय होती है तड़ के, और दोनों बाइपेनेट है। फोर्थ की भी होती है, लेकिन फिफ्थ का कोई भी इंटराशय नहीं है, ठीक है ना। जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो आप लोग समझ गए हो कि पाल्मर इंटराशय नहीं होती मिड में, और जो डॉर्सल इंटराशय है, तो वो मिड से 2 होती है। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, कि सो गए हो क्या? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्या हो गया है? इतनी उदासी क्यों है? नहीं आई समझ? तो नहीं आई तो बोला करो ना, सीधा के समझ नहीं आए सब। अच्छा चलो,
आप देखें ना सिद्रा के यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये पाल्मर इंटराशाई है और आप देखें तो मिड लाइन से में कोई भी इंटराशाई नहीं है। आप देखें कि ये पाइप वाली है, पोर्ट वाली है, तल पे कोई भी नहीं है। ये सेकंड वाली है, ये फर्स्ट वाली है। ये पाल्मर इंटराशाई, ठीक है। यस कम ज्यादा या इस तरह। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आप देखें तो डॉर्सल इंटराशाई जो है ना तो वो तर्ड से 2 है, फोर्थ से 1 है और सेकंड से 1 है, लेकिन फर्स्ट और पाइप की नहीं है। और ये बाइपिनेट है, बाइपिनेट है, बाइपिनेट, ठीक है। और ये पाल्मर इंटराशाई जो है तो वो यूनिपिनेट है। अभी आई थिंक समझ आनी चाहिए, इतनी भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आप अच्छा अब आप लोगों ने जो इस इनके मूवमेंट देखना है ना तो उसके लिए एक निमोनिक है और वो हमारे पास है पेड एंड डेप। पेड मीन पाल्मर इंटराशाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडक्शन एंड डॉर्सल इंटराशाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबडक्शन। पेड एंड डेप, पेड एंड डेप जो भी है, पडप जो भी है, जो जिस तरह भी कहे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया क्या मसल, ठीक है। चलो उससे पहले ये आप देखें ये एक दूसरा डायग्राम है, लाइक देख बस जस्ट टू आप बाकी वही चीजें हैं, लेकिन वो वाला डायग्राम अच्छा है। पहले मैं ये यूज करता था लेकिन अब मैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। ये लम्ब्रिकल है, लम्ब्रिकल वाला। अच्छा अब ये एक एक मूवमेंट भी देख लेना, एक मूवमेंट भी याद कर लेना। पेड और डेप वाला सीन भी तो मैंने क्लियर कर दिया है। वो एक वो, अब मुझे ये वाला सीन क्लियर करना है। लम्ब्रिकल्स का मैंने आप लोगों को पाल्मर इंटराशाई का पेड और डॉर्सल इंटराशाई के लिए डेप, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन लम्ब्रिकल का एक्शन तो मैंने नहीं बताया। अब लम्ब्रिकल्स का एक्शन देखते हैं। लम्ब्रिकल्स का एक्शन देखते हैं कि लम्ब्रिकल हमारे पास क्या करता है। तो लम्ब्रिकल जो है ना तो हमारे पास ये वाला मूवमेंट जो नहीं है, ये वाला हाथ का इस तरह करना, हाथ का इस तरह करना, ये लम्ब्रिकल का काम है, ठीक है। लक कदम मार चुप। तो तो ये लम्ब्रिकल का जो है ना वो है। तो वो फ्लेक्शन इट मेटाकार्पोपेलेंजिस, इसमें क्या हो रहा है ना, मेटाकार्पोर और पेलेंजिस पे फ्लेक्शन हो रहा है और एक्सटेंशन बिटवीन द इंटरपेलेंजिस, ठीक है। तो ये हमारे पास लम्ब्रिकल का काम है। फ्लेक्शन इट मेटाकार्पोपेलेंजिस एंड एक्सटेंशन इट इंटरपेलेंजिस जॉइंट। तो ये हमारे पास लम्ब्रिकल का काम है, ठीक हो गया। चलो अब जो है आम, एक और चीज भी करते हैं, एक और चीज भी करते हैं। अच्छा हमारे पास एक चीज होती है और वो चीज हमारे पास होती है डुपेंटाइन कंट्रैक्चर। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। मैं हूँ राजू। अच्छा तो तो होता ये है कि डिपेंड्राइन कंट्रेक्चर पे हमारे पास क्या होता है, इस पे हमारे पास थिकनिंग ऑफ फेशिया होता है। वो हमारे पास होता है पाल्मर फेशिया या इसको हम पाल्मर एपिन्यूरोसिस भी कह सकते हैं।
और ये कौन सा मसल बनाता है? कौन से मसल की एपिन्यूरोसिस से ये बनता है? कौन से मसल के एपिन्यूरोसिस से ये बनता है? पाल्मेरस लंगस से। मुझे सोई हुई क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो ये हमारे पास हाँ ना, तो ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ पर होता है? टफ है इरफान, ना मरा इतना टफ तो नहीं है, टफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, टफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो जनरल बातें हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो है ये हमारे पास पाल्मर फेशिया है। ये हमारे पास इसका जो ट्राइंगल है ना, ये इस तरह होती है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो इसका जो एपेक्स होता है तो वो प्लेक्सर रेटिनाकुलम पे अटैच होता है, प्लेक्सर रेटिनाकुलम पे। ठीक है, घर से नहीं ले रहा, ड्यूटी ही की जगह से ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो बेस होता है तो वो पेलेंजिस पे होता है। ठीक है, आ, अच्छा, हाय ठीक है ठीक है, अब मुझे समझ आया है। चलो, तो ये हमारे पास है, ये इसमें डुपेंटाइन कंस्ट्रक्शन में इस पेशिया की वो होती है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, आ, सर नसीर हॉस्पिटल, आपको नसीर हॉस्पिटल का किस तरह पता? राबिया फारूक? हम्म? अच्छा, मैंने बताया था। अच्छा, मुझे तो याद नहीं रहता, हम इतने याद नहीं रहते। नसीर से मैंने जॉब किया है। अच्छा, पेशेंट, पेशेंट को देख के आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। इसमें ना डायरेक्ट ये नहीं पूछा हुआ था कॉन्ट्रैक्चर के रिलेटेड, लेकिन कोई इंजरी दे के ना उस साइड पे, तो वो पूछा हुआ था इस तरह का कुछ, तो मुझे लगता है मैंने वो डुपेंटाइन ही लगाया था या कुछ इस तरह का, मुझे इस तरह लग रहा है। अच्छा, मैंने तो इसका एमसीक्यू के ऑप्शंस भी नहीं देखे।
The director called the phenomenon. अच्छा, तो आप लोगों ने नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ही पप्पी का भी खिदमत करेगी जब तक नो यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, चलो। तो हमारे पास होता क्या है, डॉक्टर हसीब से करवाओ, डॉक्टर हसीब से। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है, तो ये डुपेंटाइन कंट्रेक्चर वाला सीन क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद हम आते हैं उसमें कार्पल टनल में। ठीक है। अच्छा, तो कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने के लिए हम अब आप लोग ये डायग्राम देखें। आप लोग ये डायग्राम देखें, हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक टनल होता है। वो कौन बनाता है, तो उसका जो रूप है, रूप है, तो वो बनाता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को हम प्लेक्सर रेटिनाकुलम भी कहते हैं। और ये कनेक्ट होता है प्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियली पिसिपाम बोन के साथ और लेटरली स्केपाइड बोन के साथ। ठीक है। और इसका जो फ्लोर होता है तो वो बनाता है लूनेट एंड स्केपाइड, और ये टनल होता है। ठीक नहीं नजर आ रहा? फेर है, फेर है, फेर है। अच्छा, फिर से सुने, फिर से सुने, फिर से सुने। सीन क्या है, सीन इस तरह है कि हमारे पास एक लिगामेंट होता है जो लेटरली पिसिफॉर्म बोन के साथ, सॉरी, मीडियली पिसिफॉर्म बोन के साथ और लेटरली स्केपाइड बोन के साथ कनेक्ट होता है, और उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। और ये, इसको हम प्लेक्सर रेटिनाकुलम भी कहते हैं। और इसका फ्लोर जो है तो वो बनाता है लूनेट एंड स्केपाइड बोन। ठीक है। और इसको हम कहते हैं कार्पल टनल। अब कुछ चीजें जो है तो इससे पास करती है और कुछ चीजें इसके ऊपर पास करती है। तो ऊपर को जो है हम कहते हैं अप। तो अप यू जो अप है, अप का जो यू है तो वो हमें देता है अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व जो है तो इसके ऊपर पास करता है। ठीक है। और एक और चीज इसके ऊपर पास करती है, और वो मीडियन नर्व का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। तो ये दो चीजें जो है तो ये इसके ऊपर पास करती है। इसके अलावा बाकी मसल और मीडियन नर्व ये इसके अंदर से पास करते हैं। ठीक है। इसको फिर से भी रिपीट करेंगे, एक नर्व में, मीडियन नर्व में, तो उधर फिर से हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा क्लियर करवा दिया है। ठीक है। क्या रिदा, पाल्मेरस लंगस क्या? अच्छा, पाल्मेरस लंग, हाँ है तो बहुत सारी चीजें। ना ना, क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो फिर दिन हो हाँ का ना। हाँ हाँ। अच्छा,
तो नसीर क्या रिपीट करूं? आप कार्पल टनल फिर से रिपीट होगा। यहाँ पे जो समझना था वो आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है? अच्छा, I already repeated it twice. Nasir, you should attentive in class. लेकिन चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेकिन अटेंटिव रहे, ठीक है? हमारे पास जो है तो कार्पल टनल जो है तो वो हमारे पास क्या होता है? तो ये एक टनल होता है जिसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है तो वो मीडियली अटैच होता है पीसिफॉर्म बोन के साथ और लेटरली अटैच होता है स्किपाइड बोन के साथ, ठीक है? और इसका जो फ्लोर है तो वो बनाता है लूनेट एंड स्किपाइड। मैंने आपको बताया कि जो चीजें जो है तो वो इसके ऊपर से पास करती है, तो वो हम उसमें हमारे पास आता है अल्नर नर्व, पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व एंड पाल्मेरस लॉन्गस, ठीक है? तो ये आप देखें कौन कौन से स्ट्रक्चर एबव पास करते हैं, तो उसमें आता है टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस, पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, अल्नर विजल एंड अल्नर नर्व, ये इसके ऊपर से पास करते हैं। बाकी चीजें जो है तो वो मीडियन नर्व, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लंगस और बर्सा जो है तो वो इसके अंदर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना कि अल्नर और रेडियल बर्सा जो है तो वो कार्पल टनल के बिलो होता है, उसमें होते हैं, लाइक डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होते हैं। ये बर्सा वाला पॉइंट मिस नहीं करना, ठीक है? बर्सा जो है तो वो एक फ्लूइड पिल्किविटी होती है, लाइक एक सेक होती है, फ्लूइड पिल सेक होती है टू प्रोवाइड कुशिंग, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मारिया को मैसेज करो कि ब्रेकेट प्लेक्सिस शुरू होने वाला है। मारिया थी, कौन थी, जो भी है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है वो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ठीक है? अब एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स हमारे पास इसका क्या होता है, इसका क्या सीन है? तो इसका एक होता है लेटरल बाउंड्री और एक होता है मीडियल बाउंड्री। इसका मीडियन बाउंड्री जो बनाता है तो वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और इसका लेटरल बाउंड्री जो है तो वो बनाता है दो मसल, एक है एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस। एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस, ठीक हो गया? तो ये हो गया अच्छा नहीं, ये नहीं हुआ है, सब कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा, लेकिन अब आप लोगों से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? और वो क्या क्वेश्चन आता है कि पेन हो रही है, पेन हो रही है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, तो वो कौन से स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है? यस, जबरदस्त जबरदस्त भाई, काबिल लोग हो भाई। मैं आप लोगों से ट्यूशन शुरू करने वाला हूं। अच्छा, ट्यूशन। अच्छा, फिर इसके बाद इसके जो कंटेंट है तो इसमें रेडियल आर्टरी और सेपेलिक वेन आता है। इसका जो वेन होता है, अच्छा एक एमसीक्यूज ये भी आता है ना, इस तरह होता है ना कि हमारे पास इन द रूट ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स एक या इन द मीडियल बाउंड्री एक वेन पास करता है, तो वो हमारे पास वेन कौन सा है? तो हमारे पास सेपेलिक वेन है, ठीक है? चलो,
तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को शुरू करने से पहले 4 मिनट का ब्रेक ले लो। फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है? तो डॉक्टर सारा को चाहिए पपी के लिए माँ, कि उसको एडॉप्ट करे। अच्छा ठीक है, वो रिपीट करता हूँ। अभी ब्रेक के एंजॉय करें। हम स्लो नहीं है, लेकिन कोई नहीं। आप लोग तो अच्छा डॉक्टर तुबा कह रही कि हम स्लो है। हाँ ना, हम स्लो है, या मैं स्लो हूँ, लेकिन मैं तेज होता हूँ तो बिलीव मी फिर स्टूडेंट मुझसे ज्यादा रिपीट करवाते हैं। हाँ ना, मुझे यही वो और मुझे रिपीट करना रिपीट करना मुझे मसला नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से मैं रिपीट करना चाहता हूँ तो फिर मेरे वो नहीं हो सकता, फिर मुझे जान छुड़ाना पड़ता है। हाँ यही है, अब ब्रेकियल प्लेक्सिस है। काम तो है। फारूक, पहला नाम नहीं देखा, कायनात फारूक क्या है, लेकिन फारूक। आज तो हमने सही टाइम पे शुरू किया है। मुझे पता था कि फिर आप लोग, अगर मैं 10 बजे शुरू करूंगा तो आप लोग मुझे 12 तक नहीं करने दोगे। मैंने कहा कि चलो खेलते हैं। वो कहते हैं ना कि उस्ताद के साथ नहीं हो सकता, तो वो वाकई है, वो सच है। डॉक्टर तूबा, मोस्टली अभी मैं ट्राई करूंगा कि 9 बजे ही होगा, क्योंकि मैं कल खुद भी फिर खपा था कि मैं, लेकिन मुझे सीरियसली अपनी तरफ से टाइमिंग की कोई इशू नहीं है। मैं 8 बजे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मसला ये होता है कि अगर इंटरनेट का मसला हुआ तो वो फिर मेरे हाथ में नहीं होता। तो मैंने डॉक्टर हमजा को यही कहा कि सर आज 9 बजे ट्राई करते हैं, अगर अच्छा जा रहा है तो फिर हम इसको ही फाइनल करते हैं, और अगर मैं घर पर हूँ तो फिर मैं डॉक्टर हमजा से सवाल मिन्नत करके जो है ना फिर 7 बजे लूंगा, क्योंकि फिर मुझे दोस्तों के पास भी जाना होता है 9 बजे। तुम कल मुझे यही फील हो रहा था कि डॉक्टर तूबा लेक्चर देना चाह रही है और ये लेक्चर ले भी रही है, लेकिन क्या इसको फायदा हुआ है जो जिस फायदे के लिए ये बैठी हुई है? ठीक है, तो फिर लाइक मैं कहते चलो, अगर वो इतनी बैठ रही है और टाइम दे रही है तो फिर लाइक डेट के हम उनको थोड़ा सा तो पीस दे सकते हैं मेंटली। पेरेंटिंग बहुत मुश्किल काम है। वी आर प्राउड ऑफ ऑल मदर्स। अच्छा। अच्छा, तो कबीर वाला कोई भी नहीं है, या नसीर में जॉब करने वाला?
ये कबीर मेडिकल कॉलेज के साथ जो वो हॉस्पिटल है, नसीब टीचिंग हॉस्पिटल। अच्छा, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, चलो। तो पानी वानी चाय वाय पी ली सबने? मेरी अम्मी नहीं है, मेरे लिए जबरदस्त चाय बनाती है। अभी वो घर को मैं क्लास के दौरान मैं घर को ज्यादा मिस करता हूँ, स्पेशली चाय को। अच्छा, तो व्हीकल प्रैक्टिस के लिए सब रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लिखने की कोशिश करें अगर कोई लिख सकता है, और फिर स्पेशली डॉक्टर तूबा के साथ जरूर शेयर किया करें। अच्छा, अच्छा, सीन इस तरह है ना कि हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक निमोनिक से, और वो हमारे पास है कि रामू टीचर ड्रिंक कोल्ड बियर। रामू टीचर ड्रिंक कोल्ड बियर। हाँ, इसको मैंने चेंज किया है टू टीचर, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मैंने थोड़ा सा और चीज वो किया है, चेंज किया है, ठीक है। तो रामू के लिए रामू के लिए आपने जो वर्ड याद रखते हैं, तो वो है DSLR, बड़े लोगों का बड़ा कैमरा, ठीक है। और टीचर के लिए मैंने ऐड किया है SST, सेकेंडरी स्कूल टीचर, SST, ठीक है। तो DSLR का क्या मतलब है? DS का मतलब है डॉर्सल स्केपुलर, L का मतलब है लॉन्ग टोरेसिक, और R का मतलब है रूट। और फिर आप लोगों को एक और चीज भी याद है कि L के लिए, लॉन्ग टोरेसिक के लिए हमने एक और चीज भी याद की थी, जो था साल्ट। SA से सेरेटस इंटीरियर, LT से लॉन्ग टोरेसिक नर्व, ठीक हो गया। रूट अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, रूट को छोड़े। अच्छा, और इसके लिए हमने एक डिजीज भी डिस्कस की थी, वो थी हमारे पास वेंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो ये हमारे पास DSLR और रूट और रामू कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, wait for the text version doors. So जब तक बताता हूँ, हाँ हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है टीचर और SST, ठीक है। एक S का मतलब है सुप्रास्केपुलर, फिर S का मतलब है सबक्लेवियस नर्व, और T का मतलब है टीचर, सॉरी ट्रंक, T का मतलब है ट्रंक। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है डिवीजन, और हमारे पास हर ट्रंक की दो डिवीजन होती है, एक इंटीरियर डिवीजन और एक होती है पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि सीन क्या हो रहा है। सीन इस तरह हो रहा है कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि C5 और C6 मिल के हमारे पास
एक ट्रंक देता है जिसको हम सुपीरियर ट्रंक कहते हैं। C7 जो है तो वो हमें मिडल ट्रंक देता है, और C8 और T1 जो है तो वो हमें इंपीरियर ट्रंक देता है। हाँ, C7 सिंगल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे पास सी पाइप से जो डी था ना, DS डॉर्सल स्केपुलर, तो वो 7 पार सिंगल, गुड गुड गुड, 7 पार सिंगल एंड मिडल, बीच वाला। बड़ा वाला भी अपना काम निकाल लेता है और छोटा भी आरामी होता है, बीच वाला ऐसे ही बेचारा होता है। अच्छा, तो वो डॉर्सल स्केपुलर जो है तो वो हमारे पास रोम्बाइड मसल को सप्लाई करते हैं। डॉर्सल स्केपुलर जो सी पाइप से निकलते हैं और वो हमें रोम्बाइड मसल को सप्लाई। ये सी पाइप जो है तो ये प्रीनिक नर्व को भी कंट्रीब्यूट करता है, और सी पाइप जो है तो वो हमारे पास C6 C7 के साथ मिलके हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी देता है। अच्छा, लिवेटर स्केपुली को भी देता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यूज पॉइंट है। आप लोगों ने ये सी पाइप वाले सीन याद रखना है, और लॉन्ग थोरेसिक का, और सिंगल का, और मिडल वाला, ठीक है। ये पॉइंट्स माइंड में बैठ गए। अब ट्रंक्स की तरफ आते हैं। ट्रंक्स की तरफ क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रंक ब्रांच देता है, बाकी ट्रंक्स ब्रांच नहीं देते, और वो हमारे पास है सुपीरियर SST। एस मतलब आप SSST इस तरह भी कर सकते हो। तो S से सुप्रास्केपुलर, S से नर्व टू सबक्लीवियस, ST से सुपीरियर ट्रंक, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप लोगों को मैंने ये बताया कि हमारे पास 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है। जो 3 डिवीजन होते हैं तो उसमें दो इंटीरियर डिवीजन एक दूसरे के साथ मिलकर हमें देते हैं लेटरल कॉर्ड, और जो एक इंटीरियर डिवीजन रह जाता है तो वो हमें देता है मीडियल कॉर्ड, ठीक है। और जो तीनों पोस्टीरियर डिवीजन वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो हमें देते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। आप, मैं कार्ड्स करवा रहा हूं, लेकिन इस पेशेंट को मैं भेजता हूं पहले, ठीक है।
तो यहां तक सारा सीन क्लियर है। अच्छा, चलो अब जो है हम आते हैं कॉर्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लेटरल कॉर्ड्स को। लेटरल कॉर्ड को हमने किस तरह पढ़ा? लेटरल कॉर्ड जो है, जो दो इंटीरियर कॉर्ड है एक्सेप्ट इंफीरियर वाला, तो वो हमारे पास लेटरल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो तो वो हमारे पास हो गया C5, C6 एंड C7, क्योंकि हमारे पास इंफीरियर कॉर्ड का जो रूट है तो वो हमारे पास है C8 एंड T1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लेटरल कॉर्ड। अच्छा, अब लेटरल कॉर्ड के लिए जो निमोनिक है तो वो हमारे पास क्या है? तो लेटरल कॉर्ड के लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है लकी लव मी। लकी लव मी। ठीक है, तो लकी लेटरल पिक्टोरल। ठीक है, फिर एल से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, और एम से मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, तो आप देखें ये हमारे पास हो गया क्या? ये हमारे पास लेटरल कॉर्ड हो गया। लेटरल कॉर्ड से हमारे पास ये हो गया लेटरल पिक्टोरल नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये लेटरल कॉर्ड भी कवर हो गया। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है मीडियल कॉर्ड। यस, जबरदस्त। तो मीडियल कॉर्ड के लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है मोस्ट मेडिकल मैन यूज मॉर्फिन। लेकिन ये यहाँ पे ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं? तो मोस्ट मेडिकल मैन यूज मॉर्फिन। ठीक है, तो एम से मीडियल पिक्टोरल नर्व, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, ulnar nerve and medial root of median nerve। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मोस्ट मेडिकल मेन यूज मॉर्फिन वाला सीन। ठीक है, अच्छा, हाँ एम फोर यू भी ठीक है, एम फोर यू भी ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे पास क्या है? तो पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है स्टार। एस से सबस्केपुलर नर्व। फिर से मरीज दे, हाँ डरना। टी से टोरेको डोर्सल नर्व। ए से आता हूं, क्या है?
अच्छा, अफगानिस्तान मैच होगा टप्पो? अफगानिस्तान ने जीत लिया क्या? मुझे नहीं पता। वाह, अरे मजा आ गया यार, और कुछ नहीं था, हम तो इसमें तो खुश हो सकते। हद आ गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया को हराए और तो फिर तो सीन ही क्लियर हो जाएगा। मजा मजा ही उकड़ को। अच्छा चलो, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? अमीर हमजा, नहीं नहीं नहीं, इस दफा हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में तो वो ये हमारे पास हो गया स्टार। तो स्टार से हमारे पास एस से सबस्केपुलर, टी से टोरेको डोर्सल, ठीक है, ए से एक्सिलरी नर्व और आर से हमारे पास हो गया रेडियल नर्व। अच्छा, अब आप लोगों को लेटेस्ट टोरेको डोर्सल नर्व जो है तो वो कौन से मसल को सप्लाई करता है? कौन से मसल को सप्लाई करता है? लेटेस्मस डोर्साई। और इसके लिए अगर इसकी इंजरी हो जाए तो वो कौन से वर्ड यूज करते हैं? वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कैन नॉट क्रॉल, कैन नॉट स्विम, कैन नॉट स्क्रैच बैक, ठीक है। और एक्सिलरी नर्व के लिए रेजिमेंट बेड साइन, रेजिमेंट बेड साइन, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक हो गया हमारे यहाँ। लेकिन अब जो है हम इसको और लेके जाएंगे, तो अब हम करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेजन, ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेजन। तो इसका जो अपर ट्रंक का, ठीक है, जो लेजन होता है सी पाइप और सी सेक्स का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अर्व पाल्सी, अर्व पाल्सी। अच्छा, अब अर्व पाल्सी में हमारे पास किस तरह हैंड होता है? तो हमारे पास हाथ इस तरह होता है। आप देखिए इस बच्चे को, हाथ इस तरह होता है, ये देखिए, लॉस ऑफ पाल्स, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अब ये इस तरह होता है। ये वाला सीन देखे कि इसमें किस तरह हाथ होता है कि एडक्टेड शोल्डर, प्रोनेशन ऑफ forearm and extended wrist, sorry, extended forearm, pronated and extended forearm and adducted, ठीक है। अच्छा, पाल्स का वो सीन है, पाल्स का मैं बताता हूँ कि क्या है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया अर्व पाल्सी। अब मोस्टली ये कहाँ पर होता है? ये ड्यूरिंग डिलीवरी होती है इस तरह। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्लम्प के पाल्सी। तो क्लम्प के पाल्सी जो है ना, अगर हमारे पास इंफीरियर ट्रंक या उसके रूट को इंजरी हो तो उसको हम कहते हैं क्लम्प के पाल्सी। और इसमें हमारे पास क्या होता है? क्लम्प के पाल्सी में हमारे पास ये होती है वेस्टिंग ऑफ फोर आर्म मसल और क्लॉ है, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है क्लम्प के पाल्सी में। और ये इसके लिए जो एमसीक्यूज होता है ना, तो वो इस तरह होता है कि एक बंदा गिर रहा है और उसने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की और इसको अभी ये सीन हुआ है, तो वो हमारे पास क्लम्प के पाल्सी होती है, ठीक हो गया। और या इस तरह की कौन करेगा इस तरह की डिलीवरी? इस तरह की डिलीवरी कौन करेगा? मैं करूंगा, जब मैंने भी गायनी में रोटेशन की है ना, मैं खुद
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्लम के पारसी को डॉक्टर तूबा के लिए रिपीट करते हैं, तो क्लम के पारसी वो होती है जिसमें हमारे पास हाँ हाँ मैंने की हुई है, वो भी नसीर नसीर मेडिकल कॉलेज का, कबीर मेडिकल कॉलेज का 26 साल का वाहिद मेल एचओ हूँ जिसने गैनी की है। इंटरेस्टिंग यार। अच्छा, फिर जो है हमारे पास ये इंपीरियर ट्रंक का या उसके रूट का अस्तगफिरुल्लाह, सारा डॉक्टर सारा ऐसा ना करो। तो अगर इंपीरियर ट्रंक का हमारे पास इंजरी हो तो उसको हम कहते हैं क्लम के पार्सी। क्लम के पार्सी में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है? इसमें हमारे पास वेस्टिंग ऑफ फोर आर्म होती है डॉक्टर टूबा, इसमें हमारे पास क्ला एंड होता है, और इसमें हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है, क्योंकि इसमें T1 भी इन्वॉल्व होता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लम के पार्सी। अच्छा, अब आप लोगों को एक तो एक चीज तो सबको पता होती है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास हैंड किस तरह होता है ना, लेकिन कौन सी चीजों का लॉस होता है? लॉस ऑफ पाल्स होता है, पाल्स। एफ से फ्लेक्शन, ए से एफ से फ्लेक्शन, ए से एबडक्शन, एल से लेटरल रोटेशन एंड एस से सुपिनेशन। लॉस ऑफ फॉल्स होता है। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे ये बताएं ना कि अर्पारसी में कौन कौन से नर्व डैमेज होते हैं? अर्पारसी में कौन कौन से नर्व डैमेज होते हैं? चलो, मस्कुलर क्यूटिनस हो गया, एक्सिलरी हो गया, और हाँ हाँ ये दोनों हो गए ना। ना रेडियल किस तरह हो सकता है? रेडियल होता है? नहीं ना, रेडियल नहीं होगा। हाँ, सब स्केपुलर हो गया, और नर्व टू सबक्लेवियस भी हो गया ना, नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है ना, तो आपने इसको इस नजरिए से भी देखना है, ठीक है, कि क्योंकि वो इस तरह के एमसीक्यूज देंगे ना कि विच कौन सा नर्व जो है वो पेयर होता है या कौन सा नर्व इन्वॉल्व होता है अर्पालसी में, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी वो आते हैं। ये कैसे समझ आते हैं? चलो आप, मैं आपको दिखाता हूं ना कि क्या हो रहा है। आप देखें ना, आप देखें, तो हमारे पास क्लम के पालसी में क्या होता है? जो सी पाइप होता है और जो C6 होता है, तो वो उड़ जाते हैं। तो इनमें से जो जो चीजें भी निकल रही है तो वो इन्वॉल्व होंगी, वो नर्व हमारे पास बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, तो आप देखें ना, हमारे पास सी पाइप और C6 से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है। लाइक देखे कि हमारे पास, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, लेकिन जो नसीम शहजाद कह रहा है ना, तो ये एक सेंस बनाता है। लाइक मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, नर्व टू सबस्केपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस, ये जो है ना, तो ये अर्व पालसी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, और आप एक और चीज को देखें, एक और चीज को देखें कि कौन सी एरिया की सेंसेशन लॉस हो जाती है, इस नजरिए से भी इसको देखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको देखना है। सबद, इट इज नॉट पाल्स, इट फॉल्स, FALS। ठीक है, और कोई इसको पूरा मीनिंग इसको बता दे प्लीज। हाँ, इन डॉक्टर सारा का जो आप आंसर है ना, तो इन सारे मूवमेंट्स की वो हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे वो नहीं बताया, सेंसेशन किस जगह की लॉस हो जाती है?
अर्फ पालसी में सार्जन बेज, तो सार्जन बेज तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? लेटरल आर्म का और लेटरल फोर आर्म का दोनों का सेंसेशन भी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये अर्फ पालसी का एक डिटेल व्यू था। तो अगर वो किसी भी तरीके से आप लोगों को फंसाना चाहे तो इंशाल्लाह अभी आप लोग नहीं फंसोगे कि अगर आपने इस तरीके से अर्फ पालसी को किया। ठीक है, और सीबीएसपी फॉल्स जो है तो वो उन मूवमेंट के लिए था जो लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग अर्फ पालसी। इट इज फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन, एबडक्शन एंड सुफिनेशन। ये मूवमेंट लॉस हो जाते हैं, ये मूवमेंट फिर बंदा नहीं कर सकता। ठीक हो गया? चल, अर्फ पूछ रही थी, मुझे नहीं अभी मुझे नहीं है। तो अर्फ पॉलिसी क्या कह रही हो आप? समझ नहीं है। तो जो अर्फ पॉलिसी है तो उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखनी है? आप लोगों ने देखनी है कि कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी एरिया की सेंसरी लॉस होती है, कौन आर्म किस तरह हो जाता है, और कौन से मूवमेंट लॉस हो जाते हैं, और कौन से रूट इन्वॉल्व होते हैं। इतना डिटेल काफी था आई थिंक। चलो, अब हम देखते हैं उसको, क्लम के पॉलिसी को। तो इसमें कौन से रूट इन्वॉल्व होते हैं? इसमें होते हैं C8-NT1। ठीक है, अच्छा, फिर जो है आप लोगों ने इसमें कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं? मीडियन एंड अल्नर। और कौन सी मूवमेंट लॉस होती है? कौन सी मूवमेंट लॉस होती है? फ्लेक्शन आप और हम लॉस हो चुका है। अच्छा, चलो ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, काबिल हो काबिल हो। अच्छा, अब हम आगे जो करने वाले हैं तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के रिलेटेड जो है, मैंने आप लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सिस के रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस किए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को सारे चीजों को पार्ट्स पार अल्स क्या है, यस यस, ये बॉल्स ने पूरा सीन ही बना लिया। अच्छा, फिर जो है हमारे पास, मैंने आप लोगों को इनके क्लिनिकल करवाए, पहले मैंने आप लोगों को अर्व्स और क्लम के पॉलिसी बताए, फिर मैंने आप लोगों को अर्व्स और क्लम पॉलिसी के डिटेल कराए। ठीक है, बस ये कर लो, काफी है, ज्यादा ना करो, ज्यादा डिटेल में ना जाओ। अच्छा, ठीक है, चलो, अब हम आते हैं इंडिविजुअल नर्व के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिविजुअल नर्व में। तो इंडिविजुअल नर्व में हमारे पास होता क्या है? बिल्कुल, डॉक्टर सारा जो कह रही है वो बिल्कुल जबरदस्त कह रही है। अच्छा, ये तो डॉक्टर सारा और डॉक्टर खिजा तो मेरे साथ आधे क्लास लेते हैं नीचे कमेंट में। अगर ये ना होते तो मेरा क्या होता? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? ऑक्सिलरी नर्व। ठीक है, तो ऑक्सिलरी नर्व को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सिलरी नर्व को हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या देखना है एक्सिलरी नर्व में? एक्सिलरी नर्व में हमने क्या देखना है? एक्सिलरी नर्व में हमने क्या देखना है? तो एक्सिलरी नर्व हमारे पास सी पाइप और C6 से निकलता है, फिर ये शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करता है। ठीक है, फिर ये दो डिवीजन में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
एक होता है इंटीरियर ब्रांच और एक होता है पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक है, इंटीरियर ब्रांच जो है तो वो एक ब्रांच देता है और फिर खुद कंटिन्यू हो जाता है और सप्लाई देता है स्किन ओवर लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच जो है तो वो हमारे पास टीरीज माइनर को सप्लाई देता है, अपर लेटरल क्यूटिनियस नर्व अपोर आर्म को सप्लाई देता है। ठीक है, और ये एक मस्कुलर ब्रांच भी देता है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को जनरल आइडिया दिया। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी इसको देखना है। किस तरह? वो आप लोगों से पूछेंगे कि कौन सा मसल जो है जो एक्सिलरी नर्व के दूसरे दोनों डिवीजन से सप्लाई होता है। कौन सा मसल जो है, एक ही पूछेंगे। अच्छा, दूसरा क्या पूछेंगे? वो दूसरा ये पूछेंगे कि कौन सा मसल जो है वो जो ओनली पोस्टीरियर ब्रांच से सप्लाई होता है। ठीक हो गया? टीरीज माइनर। अच्छा, फिर वो आप लोगों से पूछेंगे और आप लोगों ने इसका आंसर करना है कि रिजिमेंट बेट साइन जो है तो वो कौन से नर्व के डैमेज से होता है? एक्सिलरी नर्व। लेकिन सुलेमान क्या कर रहे हो? अच्छा, लेकिन 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 मैंने आप लोगों को ये कहा हुआ है कि आपने सीपीएसपी के हर क्वेश्चन से वन स्टेप आगे जाना है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को उसकी समझ आए उनकी, तो वो क्या सोचते हैं, तो वो आप लोगों को ये नहीं कहेंगे, वो आप लोगों को कहेंगे कि इंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी नर्व। तो आपको तो पता है कि एक्सिलरी नर्व, लेकिन उन्होंने वो चेंज कर लेंगे। वो कहेंगे कि इंटीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व। तो फिर आप लोग क्या कहोगे कि हम धोखा नहीं कहेंगे। क्यों? पहले तो आंसर करो ना। यस, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, जबरदस्त। क्योंकि हमारे पास जो इंटीरियर ब्रांच है तो वो स्किन ओवर द लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास रेजिमेंट बेस साइन होती है। ठीक है, और हमारे पास जो पोस्टीरियर ब्रांच का क्यूटिनियस नर्व है तो वो अपर लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ आर्म है। चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अच्छा, तो कल जो है, कल परसों तरसों मरसों, अच्छा, मैंने आप लोगों को 2-3 स्पेसेस का नाम बताए थे, याद है ना? मैंने कहा कि ये मैं फिर डिटेल से कराऊंगा। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को तो समझ आ रही है ना? मजा भी आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर स्पीड को हम देख लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास 3 स्पेसेस है। ये मैं आप लोगों को बहुत स्लो करा रहा हूँ, बिलीव मी। मैं आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा कि मैं यही बातें की हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छे से कर रहा हूँ। मैंने 1 घंटे में तक मैं अपर लिम करवा था, मुझे इसके पैसे मिलते हैं 1 घंटे और 30 के। बाकी तो मैं खुदा ही खिदमतगार हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर सीन क्या है? सीन इस तरह है कि हमारे पास 3 स्पेसेस होते हैं। एक होता है क्वाड्रिकुलर स्पेस, एक होता है सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस और एक होता है इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस। अच्छा,
इनकी बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पॉइंट आप लोगों ने वो करने हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, और इनकी बाउंड्रीज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इट्स नॉट लाइक डेट मच इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी आप इसको देखें कि हमारे पास हो क्या रहा है। हमारे पास सबसे पहले हम उठाते हैं क्वाड्रिकुलर स्पेस को। तो क्वाड्रिकुलर स्पेस को आप देखें ना, तो हमारे पास इसका सुपीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? वो बनाता है टीरीज माइनर। टीरीज माइनर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है? तो वो बनाता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। फिर इसके बाद इंपीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? तो वो बनाता है इंपीरियर टीरीज मेजर। और लेटरल बॉर्डर कौन बनाता है? तो वो शॉप या सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप देखो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, वो मैं पढ़ाता हूँ, कंटेंट भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अब पहले इसको देखें। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सुपीरियर ट्रायंगल और ये आता है इंफीरियर ट्रायंगल। सुपीरियर ट्रायंगल को आप देखें तो इसका जो हमारे पास जो वो है सुपीरियर बॉर्डर वो बनाता है टीरीज माइनर, इंफीरियर बॉर्डर इज टीरीज मेजर एंड लेटरल बॉर्डर बाय लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। फिर इंफीरियर ट्रायंगल जो है तो वो हमारे पास बनाता है टीरीज मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप एंड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, इनमें से ये वो एक एमसीक्यू बन सकता है, तो वो ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है तो वो मस्कुलर ट्रायंगल है ओनली। तो फिर आप लोग क्या कहोगे? मस्कुलर स्पेस है। हाँ, सुपीरियर मैंने सिर्फ बाउंड्रीज का नाम बताया डॉक्टर अतुबा कि इट इज सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय टीरीज माइनर, inferior boundary by teres major and laterally by long head of tricep. It is for superior triangle. Inferior triangle के लिए हमारे पास teres major, long head of tricep and shaft of the humerus. Yes. और फिर मैंने आप लोगों को ये एमसीक्यूज बताया कि इनमें से कौन सा स्पेस जो है जो ओनली मस्कुलर है, तो वो हमारे पास आप देखें सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस, ये सारे मस्कुलर स्पेस है ये। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आप लोगों ने देखना है इसके कंटेंट। इसके कंटेंट तो हमारे पास जो क्वाड्रिकुलर स्पेस है तो उसका कंटेंट जो है तो वो हमारे पास है एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जो हमारे पास सर्जिकल नेक पे जो चीजें वो होती थी ना डैमेज, तो वो हमारे पास क्वाड्रिकुलर स्पेस में गुजरती है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास शाफ्ट ह्यूमरस शाफ्ट में जो चीजें इंजर होती थी ना, तो वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में गुजरती है, प्रोपंडा ब्रेकाई एंड रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये दोनों तो आसान है कि नहीं, मुश्किल है? आसान है, लेकिन बस ये वाला बस याद रखें कि हमारे पास जो सुपीरियर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगुलर स्पेस में जो चीज गुजरती है तो वो हमारे पास है सरकम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स या ह्यूमरल आर्टरी, सरकम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, चलो फिर हम आते हैं किस में, हम आते हैं शोल्डर डिसलोकेशन में। तो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन हमारे पास कौन सा है शोल्डर जॉइंट का? इंटीरियर डिसलोकेशन। और इसमें कौन सा नर्व डैमेज होता है? जबरदस्त। अब मैं, चलो अब हम आते हैं किस में, अब हम आते हैं उसमें आते हैं हम नहीं नहीं एक्सिलरी, नहीं जहां तक तो मैंने पढ़ा हुआ है तो एक्सिलरी डैमेज होता है इंटीरियर डिसलोकेशन में। नो। हम्म, जी जी।
इंटीरियर वाला आप लोग ये वाला ले लें। The most common dislocation is interior dislocation, and nerve damage in interior dislocation is axillary nerve. इंटीरियर का मुझे नहीं आएगी। ठीक है, चल। फिर जो है हमारे पास आता है दूसरा नर्व जो है, तो वो हमारे पास है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। कौन सा नर्व? हाँ, दोनों में होगा, दोनों में होगा, ये हो सकता है। हाँ, इस पे मैं आपको मतलब लाइक ये कह सकता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अच्छा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कौन से कॉर्ड से बनता है? लेटरल कॉर्ड से बनता है। अच्छा, जबरदस्त। ये इसके लिए हमारे पास क्या है? बीबीसी। ये कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकाई, इन ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करता है। अच्छा, आप लोग मुझे फिर ये बताएं कि ये कौन से मसल को पियर्स करता है? इस पे भी ध्यान देना है नर्व्स में। कौन से मसल को पियर्स करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व? ना मना क्या? ओहो, इट इज कोरेकोब्रेकियलिस। नजर नहीं आ रहा? आप देखें ना, इसको पियर्स किया हुआ है। मुझे तो पिक्चर से ही याद होता है, मैंने इस पे नहीं लिखा हुआ है कुछ। अच्छा अच्छा, फिर आप लोग मुझे बताएं कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, तो ये कंटिन्यू किस तरह होता है? तो ये किस तरह कंटिन्यू होता है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और एक्सिलरी नर्व किस तरह कंटिन्यू हो रहा था? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक हो गया, चलो, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट। कोई नहीं, अल्लाह मुझे सब्र दे। बस इतना काफी था, काफी है ना? क्योंकि मीडियन नर्व और अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, दीज दे आर इम्पोर्टेंट। और मैं नहीं चाहता कि कि आप लोग बोर होके सुने या फिक्रमंद होके सुने। हाँ, कल ही कर लेंगे, एडजस्ट कर लूंगा मैं। सर, तो वो कब करनी है? आज के लिए ये बहुत है डॉक्टर हाफिजा हफीज। BBC, B mean bicep, B mean brachialis and C mean coracobrachialis। ठीक है? अच्छा, आप लोगों के डबल ए के MCQs तो खत्म हो गए होंगे कि नहीं? तो अभी तो मेरा लेक्चर पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि आप लोगों की डबल ए की नीड पूरी हो रही है? क्या होता है सारा? जबरदस्त, ठीक है, मैं चाहता भी यही हूँ। डॉक्टर सारा, आपको क्या इशू फेस हो रहा है? सर ये इशू होता है ना सर, ये पहली दफ़ा से भी इस तरह हो रहा था मेरे साथ कि जब कोई मसल का एक्शन दिया होता है और नीचे जो है ना फिर आपसे रूट वैल्यू पूछी होती है एमसीक्यूज़ में, तो उसको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो। मुझे नहीं पता बाकी सबको कैसे लगता है, लेकिन मुझे वो एमसीक्यू समझ में ही नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना होता है उनको। आप प्लीज इस तरह करें कि उस तरह के एक दो MCQs ढूंढ के मुझे भेजें, तो फिर मैं उस पर थोड़ा सोचता हूँ कि आप उसको किस तरह मिस आउट कर जाती है और आपकी सोच क्या होती है। तो फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ रास्ता बना देंगे।
ठीक है डॉक्टर तूबा, जब डॉक्टर सारा जो है ना मुझे वो भेजेगी, तो फिर मैं वो इधर क्लास में भी डिस्कस करूँगा, तो फिर आपको ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इट्स जस्ट फॉर आप लोगों को अगर एनाटॉमी के रिलेटेड कोई इश्यू हो या आपको स्टडी में कोई इश्यू हो जो जिसकी वजह से आप वो कर हो, तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकती है कर सकते हो। लेकिन इट जस्ट फॉर आप लोगों को एनाटॉमी के लिए है। ठीक है? 0313 ये हमारा वो नहीं है, इट्स नॉट आवर रूल के मैं ग्रुप में ऐड हूँ। ठीक है? आप नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं। आप फिजियो और पैथो वाले भी कन्फ्यूजन पॉइंट पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेशली लाइक दैट कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तो वो एनाटॉमी है, तो लाइक दैट कि मैं दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहता। डॉक्टर आमिर क्या पूछ रहा है? मुझे नहीं आइडिया। अच्छा डॉक्टर आमिर आप मुझे वो सेंड कर ले, तो फिर हम वो कल भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है? चलो क्लास जो है तो वो एंड है। अपना ख़्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।